रुद्रदामन जो जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानकारी मिलती है। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को हराकर जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रांत काबुल, गांधार, हेरात और बलूचिस्तान दिया और अपने साथ 500 हाथी लेकर वापस लौट गया। मौर्य वंश टाइम पीरियड 323 ईसा पूर्व से 298 तक। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में भेजा जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। जूनागढ़ में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने 42 वर्ष की आयु में सिंहासन त्याग दिया और जैन साधु थे भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला ग्राम में चले गए। और जैन परंपरा के अनुसार संलेखना एक विधि है जिसमें कुछ खाया पिया नहीं जाता और भूखे प्यासे रहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसी त्यागने को क्या है, संलेखना विधि से उनकी मृत्यु हो गई। बिंदुसार का जो टाइम पीरियड है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व। माँ दुर्गावती जैन साहित्यों में सिंगसेन के नाम से जाना जाता है। यूनानी साहित्य में इसे बिंदुसार को अमित चेटक कहा गया जिसका अर्थ है अमित्र घात। बिंदुसार के दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक तालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने अपने दूत अरमाइक राजदूत को डायोनिसिस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानता था। अशोक का जो टाइम पीरियड है, अशोक का 269 से 292 माँ धर्मा या सुभद्रांगी थी। अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक तक्षशिला और उज्जैन का उपराजा रहा था। उसकी प्रथम पत्नी देवी थी, उसका पुत्र महेंद्र और उसकी पत्नी ये पत्नी इनकी पुत्री है संघमित्रा। दोनों को इन्होंने श्रीलंका भेजा और किसका प्रचार कराने के लिए, बौद्ध धर्म का। और अपनी एक पत्नी थी इनकी कारुकावाकी थी। अशोक एकमात्र पुत्र तीवर था, इसका अभिलेखों में नाम है। रानी के अभिलेख में कारुकावाकी और तीवर का नाम मिलता है। कलिंग विजय 261 बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे अशोक का पूरा जीवन बदल जाएगा। शासनकाल के 8वें वर्ष में उसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग युद्ध का विवरण 13वें शिलालेख में मिलता है। राजगद्दी पर बैठने से पहले अवंती का राज्यपाल था अशोक। बौद्ध धर्म का अशोक का प्रभाव। शासन काल के 8वें वर्ष कलिंग विजय के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। वह 7 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म भिक्षुक निग्रोध से प्रभावित हुआ और बाद में वह मोगली पुत्र तिष्यक के संपर्क में आया। मोगली पुत्र तिष्यक अशोक का धार्मिक रूप था। बौद्ध धर्म प्रचार के शासनकाल के 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी। तृतीय पौष संगति 251 ईसा पूर्व। यह संगति पाटलिपुत्र में आयोजित हुई। इसके पुत्र मोगली पुत्र तिष्यक थे। अभिधम पिटक की रचना इस संगति में हुई। अशोक का धम्म, यह अशोक उसकी नैतिक संहिता थी। इसका उद्देश्य सामाजिक दायित्वों को लोगों की व्यवहारिकता में लाना था। 7वें अभिलेख में सभी संप्रदायों में आमंत्रित और मस्तिष्क की शुद्धता की बात की गई है। धम्म महापात्र शासनकाल के 13वें वर्ष धम्म महापात्र की नियुक्ति की गई। अशोक के अभिलेख। अशोक भारत का पहला शासक था जिसने अभिलेख लिखवाए। इसके वह फारस के शासक द्वारा प्रभावित था। 1837 में जेम्स प्रिंसेस के द्वारा अशोक के अभिलेख मिले और पढ़े गए। अभिलेखों की भाषा 3 भाषा का प्रयोग, प्राकृतिक, यूनानी, अरमाइक। सामाजिक दशा। मेगास्थनीज ने मौर्यकालीन साम्राज्य में 7 भागों में बांटा। दार्शनिक, किसान, सिपाही, पशुपालक, बढ़ई, दंडनायक और पार्षद। आज भी देखने को मिले पार्षद। उसने दास प्रथा का उल्लेख नहीं। भारतीय स्रोत पर विवाद हो। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन नामक नगर का निर्माण कराया। अशोक ने शैव धर्म का उपासक। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। सबसे लंबा शिलालेख 7वां शिलालेख सरकारी भूमि सीता। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ
अभिलेख रुम्मनदेही है। इसी में लुम्बिनी में धम्म की यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भूराजस्व दर घटा दी गई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर